कमाल की बात कही है कि सूर्योदय और अवसर दो ऐसी चीजें हैं जो लेट जागने के बाद हमेशा खो जाती है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टी आर पूनिया। आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। 12वीं में पढ़ने वाला लड़का सुरेश, जो पढ़ाई में बड़ा होशियार था, सबकी आंख का तारा। टीचर्स हमेशा उनकी प्रशंसा करते, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता और टेस्ट में तो उनके 10 में से 10 नंबर आते। अर्धवार्षिक में एक भी नंबर टीचर सोच में पड़ जाते कि उनका नंबर काटे तो कैसे काटा जाए। 12वीं में 99% के साथ वो पास हुआ। पूरे जिले में वो फर्स्ट था। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। टीचर्स भी उनके घर शुभकामना देने आए, मिठाइयां बांटी, सब बहुत खुश थे। अब 12th के बाद उन्हें कॉलेज की दुनिया को देखने था, इसलिए वो शहर आ गया। पीजी में एक हॉस्टल में रहने लगा और वहीं से सुबह कॉलेज, कॉलेज से वापस हॉस्टल। यही उनकी छोटी सी दुनिया हो गई। लेकिन दोस्तों, वो गलत संगत में फंस गया। धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर हो गया। सिगरेट, तंबाकू, नशा, न जाने कौन कौन से नशे का वो शिकार हो गया। अब जो 12वीं में फर्स्ट आने वाला, 99% बनाने वाला बंदा फर्स्ट ईयर में आता है, तो दोस्तों वो बाई ग्रेस बड़ी मुश्किल से पास होता है, लेकिन पास हो जाता है। अब घर वालों को पता चलता है तो वो कई बार समझाते हैं, बेटा ये गलत है, ऐसा मत कर, ऐसा करके तू तेरा जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो घर वालों के ऊपर ही चिल्ला देता और कहता है कि आपको मेरे बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बारे में खुद सोच सकता हूँ। ऐसे कहकर वो पैसे घर से लेके आता है और तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, न जाने कौन कौन से नशे में उड़ा देता है। और गलत यार दोस्त, पूरे दिन रात पार्टियां चलती रहती है। रूम में किताबों की जगह इधर उधर बोतलें पड़ी नजर आ रही थी। अब दोस्तों वो सेकेंड ईयर में था। जैसे ही सेकेंड ईयर में आता है तो उनकी लत इतनी बिगड़ गई कि बीए सेकेंड ईयर में वो फेल हो जाता है। जैसे ही वो फेल होता है तो उनके ईगो पर सवाल आ जाता है। फिर वो अपने आप को रूम में बंद कर देता है। यार, मैं 99% के साथ 12th में पास हुआ था और पूरे जिले में फर्स्ट आया था, आज मैं फेल हो गया। उसके दिल पे ये बात इतनी लगी कि वो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। अब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, बस रात दिन रोते रहना, मैं फेल कैसे हो गया। फिर क्या होता है, उनके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और उसी स्कूल के प्रधानाचार्य जी को बुलाते हैं, जो उसका पसंदीदा टीचर में से एक थे। घर आते हैं। रूम में, जिस रूम में वो सुरेश बैठा था, उस रूम में प्रधानाचार्य जी जाते हैं तो वो खड़ा होकर नमस्ते करता है, फिर नजरें झुका के वहीं बैठ जाता है। खाना पीना सब कुछ बंद कर रखा था। अब प्रधानाचार्य जी बिना कुछ बोले साथ में एक कोयला और साथ में वो भट्टी लेके ही आए थे। उन्होंने कहा कि तमाम कोयलों को इस भट्टी के अंदर डाल दो, अंगारा बनाने दो ना, मैं देखना चाहता हूँ। अब गुरु की आज्ञा पाके वो गुरु का कहना कैसे रोक सकता है। तुरंत खड़ा होता है, भट्टी में आग लगाता है और कुछ से कोयले डाल देता है। अब कोयले जल उठते हैं, जोरदार गर्मी हो जाती है। फिर प्रधानाचार्य जी कहते हैं इसको बाहर निकाल दो वापस। थोड़ी देर में वो वापस कोयले बन जाते हैं, अंगारे जो कोयलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब वो सुरेश कहता है अपने अध्यापक से कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, कोयले को वापस बाहर क्यों निकाला आपने बाहर निकाल दिया, फिर से कोयला हो गया, फिर क्या मतलब रहा, ये अब अग्नि तो नहीं दे पाएगा, किसी काम का नहीं रहा। तो गुरु ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, वापस भट्टी में डाल दे, हीरा बन जाएगा, फिर से आग उगलने लगेगा। अब जैसे ही वो वापस भट्टी के अंदर वो कोयला डालता है तो फिर से वो खीरे बन जाते हैं, अंगारे बन जाते हैं और जल उठते हैं। अब गुरुजी उन्हें पूछते हैं कि मैंने ऐसा बेटा क्यों कहा, तुम्हें पता है? तो कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता, तुमने गलत लोगों की संगत की। पहले तुमने 12th में 99% के साथ पास हुआ, पूरे जिले में फर्स्ट था, लेकिन गलत लोगों की संगत से तुम पढ़ाई से दूर हो गया, इस कोयले की तरह तुम बुझ गया। लेकिन फिर से तू वापस इस भट्टी में जाएगा, पढ़ाई की दुनिया में जाएगा, तो तू फिर से जल उठेगा, चमक उठेगा। परेशान होने की कहाँ जरूरत है।
गुरुजी की बात उन्हें बड़ी अच्छे से समझ में आ गई। उसने सोचा मैं कितना गलत कर रहा था। बाहर आता है, माता पिता के शरण सुनता है, फिर चला जाता है शहर में, जबरदस्त मेहनत करता है और एक दिन कामयाब इंसान बन के वापस घर आता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, गलत संगत में पड़ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समय रहते उस संगत को छोड़ देना, मार्गदर्शन की सलाह लेना, ये बड़ी बात है। छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताइएगा। तो दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई के साथ, तब तक नमस्कार।